Welcome to English Truly Yours. Hello, dear friends. In this video, you are going to learn 10 new words of English language that will enrich your knowledge and vocabulary. So, let's get started. A person is known to the public at large. ऐसा person जिसे बहुत सारी public जानती है. Many people know him. People may or may not like him. लोग उसे हो सकता है पसंद करते भी हों या ना करते हों, but he is widely known. लेकिन उसे जानते जरूर हैं. Such a person is famous. ऐसे person को हम कहेंगे कि वो famous है. फिर अ पर्सन इज नोन टू द पब्लिक एट लार्ज. ऐसा ही कोई पर्सन जिसे बहुत सारी पब्लिक जानती है. पीपल नो हिम. ही इज फेमस. काफी फेमस है वो. हमने ऊपर देखा जैसे वही वर्ड सेम. ही इज फेमस. वो फेमस है. एंड पीपल ऑल्सो लाइक हिम. लेकिन यहाँ पे ये भी हमें पता है कि लोग उसे पसंद भी करते हैं. वो मशहूर है लेकिन पब्लिक उसे पसंद भी करती है. सच अ पर्सन में बी कॉल्ड पॉपुलर. ऐसे पर्सन को हम कहते हैं कि वो पॉपुलर है. तो फेमस और पॉपुलर एक जैसी टर्म्स लगती हैं, एक जैसे वर्ड्स लगते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है. फेमस कोई पर्सन मशहूर है, उसे चाहे कोई पसंद करता हो या ना करता हो, पब्लिक उसे जानती है. लेकिन पॉपुलर का मतलब है कि पब्लिक की पसंद का वो पर्सन है. पब्लिक उसे पसंद करती है और वो फेमस है खूब. अ पर्सन हुम मैनी पीपल नो. ऐसा पर्सन जिसे बहुत लोग जानते हैं, बट ही इज नोन फॉर हिज बैड डीड्स. लेकिन उसके बुरे कामों की वजह से जानते हैं. हिज ग्रॉसली रॉन्ग एक्शंस. बहुत बुरे एक्शंस की वजह से. पीपल डोंट लाइक हिम. उसे पसंद नहीं करते लोग, बट स्टिल दे नो हिज नेम. लेकिन फिर भी वो उसका नाम जानते ही हैं. ही इज नोन टू द पब्लिक. सच अ पर्सन में बी कॉल्ड नोटोरियस. ऐसे पर्सन को हम कहते हैं नोटोरियस, जो बुरे कामों के लिए फेमस है. तो की पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ? फेमस एंड पॉपुलर आर पॉजिटिव टर्म्स. तो अगर किसी के बारे में पॉजिटिव बात करनी है तो हम फेमस और पॉपुलर वर्ड्स यूज करते हैं. लेकिन अगर नोटोरियस कहेंगे तो वो नेगेटिव टर्म होगी. नेगेटिव केस में हम नोटोरियस वर्ड यूज करेंगे. अ पर्सन हु टॉक्स वेरी लेस. ऐसा कोई पर्सन जो बहुत कम बातचीत करता है. ही नोज दैट ही शुड टॉक लेस टू कन्वे गुड इंप्रेशन एंड टू लिसन मोर. ही नोज, उसे मालूम है कि उसे कम बात करनी चाहिए, उसे ज़्यादा सुनना चाहिए और बात कम करनी चाहिए अपना इंप्रेशन अच्छा कन्वे करने के लिए. तो ऐसा पर्सन जो प्रैक्टिकली चल रहा है, ये सोचकर कि मुझे कम बात करनी चाहिए, उससे इंप्रेशन अच्छा रहेगा. वी मे कॉल हिम रेटिसेंट. ऐसे पर्सन को हम कहते हैं कि वो रेटिसेंट है. और अ पर्सन हु टॉक्स वेरी लेस. और ऐसे कोई आदमी जो कम बात करता है, ही इज साइलेंट बाय नेचर. लेकिन वो उसकी नेचर है कि वो साइलेंट रहता है. वो प्रैक्टिकल नहीं चल रहा. जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में था कि जो रेटिसेंट है वो जानबूझकर चुप रहता है अच्छा इंप्रेशन कन्वे करने के लिए. लेकिन यहाँ हम ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जिसकी नेचर ही ऐसी है कि वो कम बात करता है. वी मे कॉल हिम टैसिटर्न. ऐसे पर्सन को हम कहते हैं टैसिटर्न. तो रेटिसेंट और टैसिटर्न एक जैसी टर्म्स लग रही हैं, एक जैसे वर्ड्स लग रहे हैं. लेकिन रेटिसेंट मतलब जो जानबूझकर चुप रहता है, प्रैक्टिकली चल रहा है. और टैसिटर्न ऐसा पर्सन जो बाय नेचर ही चुप रहता है, ज़्यादा बात करता ही नहीं है शुरू से. तो दोनों में डिफरेंस है. लेकिन अगर किसी एग्जाम में ऑप्शन आए तो रेटिसेंट का हम ऑप्शन टैसिटर्न टिक कर सकते हैं. अ डिपार्टमेंट और सेक्शन इन अ हॉस्पिटल डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन. हॉस्पिटल में ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा सेक्शन जो सिर्फ छोटे बच्चों की प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है, उस डिपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? पीडियाट्रिक्स. और ऐसी साइंस या ऐसी स्टडी जो बच्चों की प्रॉब्लम से डील करते हैं, उसे भी हम पीडियाट्रिक्स कहते हैं. पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट. एंड डॉक्टर हु इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट. और ऐसा डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, बच्चों का डॉक्टर है, ही इज नोन एज अ पीडियाट्रिशियन. सच अ डॉक्टर इज नोन एज अ पीडियाट्रिशियन. सो पीडियाट्रिशियन इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट. हम नॉर्मल पार्लेंस में या नॉर्मल बातचीत करते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहते हैं. टेक्निकली हम पीडियाट्रिशियन कह सकते हैं. सडन फोर्सफुल कमिंग आउट ऑफ इमोशंस स्पेशली एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर. अचानक से कोई इमोशन भड़क पड़ना, खासतौर पर गुस्से का, उसे हम कहते हैं आउटबर्स्ट. आउटबर्स्ट ऑफ एंगर. किसी ने कोई बात कह दी और कोई अचानक गुस्से में टूट पड़ा, बहुत गुस्सा हो गया, उसे हम कहेंगे उसकी आउटबर्स्ट एंगर की. द वन हु इज लाइवली एंड एनर्जेटिक स्पेशली अ वुमन. ऐसी कोई वुमन, लेडी जो बिल्कुल लाइवली है, एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ लाइफ है. शी इज फुल ऑफ लाइफ एंड शी इज हैप्पी. अपनी लाइफ को ठीक से हैप्पीली जीना चाहती है. शी इज हैप्पी, शी इज लाइवली. शी मे बी कॉल्ड विवेशियस. सच अ वुमन मे बी नोन एज मे बी कॉल्ड विवेशियस. ऐसी वुमन को हम कहेंगे कि वो बहुत विवेशियस है. शी इज फुल ऑफ लाइफ. शी वांट्स टू लिव लाइफ हैप्पीली. शी वांट्स टू लिव लाइफ टू द फुल एंड शी इज हैप्पी बाय नेचर. शी इज विवेशियस एंड यू कैन सी हर विवेसिटी. तो विवेशियस यहाँ पे एडजेक्टिव है और विवेसिटी नाउन. आप उसकी विवेसिटी देख सकते हैं. आपको देख के उसकी विवेसिटी पता लगती है कि वो विवेशियस है. यू एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर एनवायरमेंट अननोइंगली. आपको पता भी नहीं लगता अननोइंगली, और आप अपने एनवायरमेंट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. आपको आ जाती है, आप सीख लेते हैं. यू मे एब्जॉर्ब मॉरल वैल्यूज थ्रू इन दिस वे. और इसी तरह से आप मॉरल वैल्यूज भी सीखते हैं. क्या हमें करना चाहिए सोसाइटी में, ऐसी वैल्यूज अपने आप ही सीख लेते हैं बड़ों से, सोसाइटी से. यू अननोइंगली डैश सच वैल्यूज एंड इन्फॉर्मेशन. यू इम्बाइब सच इन्फॉर्मेशन. इम्बाइब करना, किसी भी चीज़ को अपने आप ही सीख लेना एनवायरमेंट से, बिना स्पेशल अटेंशन दिए. आप सोच नहीं रहे कि मैं सीखूं, अपने आप आपको सोसाइटी से आ जाती हैं या आपके एनवायरमेंट से. तो ऐसे इस एक्शन को हम कहते हैं इम्बाइब करना. आप चीज़ें इम्बाइब कर लेते हैं एनवायरमेंट से. सो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो के 10 नए वर्ड्स इंग्लिश के, जो आपकी वोकेबलरी को बढ़ाएंगे और ये आपकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बहुत काम में आएंगे. इन्हें रिवाइज कीजिए और अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड कीजिए. बातचीत में इन्हें बोलने की कोशिश कीजिए. स्पेलिंग्स भी थोड़ा ध्यान दें आप, स्पेलिंग्स की तरफ भी. ये एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेंगे.
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।